Hello students, welcome to Chartered Group of Education. I Salima Patel welcome you all for this session. Now you people are in 9th standard from the very first 8th standard. Now the concern is जब आप 8th standard में थे तो आप मैथ्स का एक टेक्स्ट बुक पढ़ते थे. अब आपके मैथ्स के 2 टेक्स्ट बुक हो गए. वही मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2, precisely known as algebra and geometry. So now हम जब मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मैं आपको अलजेब्रा के सिलेबस का ब्रीफिंग दूंगी अभी और पेपर पैटर्न से गो थ्रू कराऊंगी. मैथ्स पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है. पहला कि आप उसकी प्रैक्टिस बराबर करेंगे. जो भी फर्दर वीडियोस आपसे शेयर करने में आएंगे आप उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और क्लैरिटी लेंगे. ओके और मैथ्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर करेंगे. टेंशन की कोई बात नहीं है. चलिए अभी हम देखते हैं कि मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. मैथ्स पेपर 1 में आपके पास 7 लेसन्स हैं. योर वेरी फर्स्ट लेसन इज सेट. ये सेट का नॉलेज हमें नहीं है, ये हमारा फ्रेश टॉपिक है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है. सेट में हम डिस्कस करेंगे कि सेट को लिखने के तरीके कैसे होते हैं, how many types of sets are there, and also we'll discuss about Venn diagram. Okay, now your second lesson is real numbers. Real numbers, you are aware what are real numbers, what is a set of real numbers. इसमें हम आगे और स्टडी करेंगे जिसमें हम रैशनल्स, इरैशनल्स और सर्ड्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके सो नेक्स्ट लेसन इज पॉलिनोमियल्स. In 8th standard, you were aware what is polynomials. Even you are aware what is monomial, binomial, trinomial, and also there was a lesson जहाँ पे आपने division of polynomials पढ़ा था. हम यहाँ पे polynomials discuss करेंगे. It's addition, subtraction, multiplication, division, and also its division by synthetic division method. And we will discuss about remainder theorem. Next lesson is ratio and proportion. For this lesson ratio and proportion हम ratios डिस्कस करेंगे. एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से जब आप कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से काम होगा. उसके बाद हम proportion में चेक करेंगे. There are 2 types of proportion, inversely proportional, directly proportion, and yes proportion वाला लेसन आपने देखा है 8th स्टैंडर्ड में, आपने स्टडी किया है. Now your next lesson is linear equations in 2 variables. Linear equation in 2 variables हम पढ़ने वाले हैं. Simultaneous equation देखेंगे by elimination method, by substitution methods and so on. Also linear equation in 1 variable आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. इसी का एक पार्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा. तो ये लेसन वैसे भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. Your next lesson is financial planning. Financial planning हमने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिस्कस किया था जहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. बट फाइनेंशियल प्लानिंग में हम इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सेविंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. 10th स्टैंडर्ड में भी फाइनेंशियल प्लानिंग का लेसन है जिसमें हम जीएसटी वगैरह पढ़ेंगे. जीएसटी, शेयर्स, ब्रोकरेज, input output tax and so on. Your next lesson is and the last lesson is statistics. Statistics हमने सेम नाम से 8th में पढ़ा, 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी रहेगा सेम नाम से, लेकिन कंटेंट अलग रहेंगे. अभी हमने डायग्राम्स डिस्कस किया था, बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ. यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा मीन मीडियन मोड देखेंगे और 10th में हम उसके साथ पाई डायग्राम वगैरह देखेंगे. तो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज इज ऑल अबाउट बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना है. ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट मी गो थ्रू द आउटलाइन क्वेश्चन पेपर फॉर मैथ्स 1 and 2 फॉर यू. नाउ वी विल डिस्कस कि हम मैथ्स में हमारा पेपर पैटर्न कैसे रहेगा. 8th स्टैंडर्ड में हमारे सामने पेपर पैटर्न अलग होता था जो 50 मार्क्स का होता था, जिसमें ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर्स वगैरह सब होते थे. यहाँ पे पेपर पैटर्न चेंज हो गया है.
पेपर पैटर्न समझना इसलिए भी ज़रूरी है टू गेट द क्लैरिटी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको समझा दूं, जब हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं तो मिनिमम 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स का, दैट्स इट। तो हमें जब हम स्टडी करें तो हमें आपको ये भी बताने में आएगा कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा 3 के लिए और कौन सा 4 के लिए। चलिए पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है सिर्फ 5 क्वेश्चंस का, मेन 5 क्वेश्चंस एंड देयर आर ऑब्वियसली सब क्वेश्चंस। So let me get you through question number 1A. There is solve MCQs. You know what is MCQs? It is multiple choice questions. So यहाँ पे आपको MCQ solve करना है। 1 मार्क का 1 MCQs, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस और आपको करेक्ट वाला चूज करना है। ऐसे आपको 4 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, यानी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1-1 मार्क के हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 3A इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको याद है 8th स्टैंडर्ड में हम क्वेश्चंस करते थे जहाँ पे बॉक्सेस होते थे और आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना पड़ता था और एक बॉक्स पे हाफ मार्क होता था। सेम क्वेश्चन नंबर 2A में 3 एक्टिविटी दी रहेंगी और आपको 2 सॉल्व करनी है। ओके बेटा, और एक एक्टिविटी कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की, मतलब 4 बॉक्सेस सॉल्व करने हैं। समझ में आया? आपको क्वेश्चन नंबर 2A में 2 एक्टिविटी सॉल्व करनी है, 3 दी हुई रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर B में आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और आपको उसमें से 4 सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3A आपको 3 मार्क की एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है जो कि 2 में से। समझ में आया? मतलब 2 एक्टिविटी दी रहेंगी, आप एक सॉल्व करोगे और एक एक्टिविटी कितने मार्क्स की रहेंगी? वो 3 मार्क्स, मतलब मैक्स टू मैक्स 6 बॉक्सेस रहेंगे, हर बॉक्स का आधा मार्क, एक करेक्ट बॉक्स लेगा हाफ मार्क। ओके, नाउ इन B there will be 4 questions of 3 marks each and you are supposed to solve 2 question। मतलब क्या हुआ? 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन कितने दिए रहेंगे? 4। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की क्लैरिटी है आपको? ओके, so now you have 2 questions, question number 4 and question number 5. In these 2 questions there are no sub questions. Okay, so these are independent questions. Now ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 8 मार्क का है, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो बेटा यहाँ पे मिलेगा। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। बेटा समझ में आया? सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 2। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। यहाँ पे क्या होता है, जो जनरली बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से टीडियस होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, उसकी हम अलग से प्रैक्टिस लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ओनली क्वेश्चन टू बी सॉल्व फॉर 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। दिस वे टोटल बिकम्स 40। नाउ द कंसर्न इज, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हमें MCQs पूछने वाले हैं, हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हमें 3 मार्क्स के लिए भी सॉल्व करना है, हमें 4 मार्क्स के लिए भी सॉल्व करना है। और जब आपको हम जो पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको क्लैरिटी देंगे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है या 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या 4 मार्क के लिए, कि ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड में पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन MCQs में पूछ सकते हैं, ये 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस जो आप समझ रहे हैं, जो आप पढ़ने वाले हैं, उसकी क्लैरिटी आ गई है। आई होप यू आर एक्साइटेड ऑल्सो। आपका पेपर पैटर्न की आपकी क्लैरिटी आ गई है। आपको और एक बात बता दूँ,
9th का पेपर पैटर्न की हमारी थरो प्रैक्टिस हो जाएंगी। सेम पेपर पैटर्न हमें 10th में है। ओके बेटा, ग्रेट। और कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो वी आर देयर फॉर यू। कुछ भी रहा तो यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू सो मच।